हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम एक नई नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक खेल, संगीत, गायन, प्राथमिक शिक्षक खेल, संगीत, गायन, वादन, नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल, संगीत, गायन के लिए पात्रता परीक्षा 2023 से संबंधित यह जानकारी है जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 30 जनवरी 2023 है तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2023 है। इस प्रकार से इसके नीचे दिया गया है आवेदन संशोधन की प्रारंभिक तिथि 30 जनवरी 2023 तथा अंतिम तिथि 18 फरवरी 2023 है। इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये शुल्क लगेगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त के लिए 250 रुपये शुल्क लगेगा। इस प्रकार से इसमें पूरा डिटेल दिया गया है किस प्रकार से स्कूल शिक्षा विभाग के प्रति प्रश्न अनुसार लगना है और ये प्रति प्रश्न पत्र के सब टोटल करके भी दिया गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी इस प्रकार से जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसमें परीक्षा, जो आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा दिन व दिनांक दी है 25/4 यानी 25 अप्रैल 2023 मंगलवार से प्रारंभ होगी। प्रथम पाली सुबह 7 से 8 बजे तथा द्वितीय पाली 12 से 1 बजे। इस समय में अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय रहेगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय भी आप देख पा रहे हैं किस कॉलम में दिया गया। उत्तर अंकित करने का समय प्रातः 9 से 11:30 प्रातः पाली का 2.5 घंटे का समय रहेगा। इसी प्रकार दोपहर पाली का समय 2 से 4:30 बजे तक रहेगा। फ्रेंड्स, टिप्पणी के अंदर नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं वो सभी बिंदु आप नोट कर लें। आप वीडियो में देख सकते हैं 1 से लेके क्रमांक 10 तक 10 बिंदु दिए गए जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आवेदन से संबंधित तथा परीक्षा पहचान पत्र आदि से संबंधित समस्त जानकारी आपको इसमें मिलेगी। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में हम आगे देखते हैं कि अध्याय 1/1 में दिया गया है माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक पद कोड क्रमांक 1 है पात्रता परीक्षा संबंधित विभागीय नियम। डियर फ्रेंड्स, जो विभागीय नियम जो दिए गए हैं वो इस प्रकार से आप विभागीय नियम आप इसमें देख पा रहे हैं। पद का विवरण दिया हुआ है नंबर 1 में। माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक जो विषय अध्ययन अध्यापन कार्य करवाएंगे वो विषय शिक्षक से संबंधित है। फिर प्रति श्रेणी, तृतीय श्रेणी रहेगी, अराजपत्रित रहेगी। नंबर 3 में आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। नंबर 4 में दिया गया परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार। डियर फ्रेंड्स, इसमें हम आपको परीक्षा केंद्र संबंधित भी जानकारी देने वाले हैं। और मुख्य चीज़ आती है नंबर 5 में, जो हम देख पा रहे हैं कि शैक्षणिक अर्हता की बात होती है तो 5 नंबर बिंदु पर हम देख पा रहे हैं कि संबंधित विषय में स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमें ग्रेजुएशन होना चाहिए वर्ग 2 के लिए तथा 2 वर्षीय डिप्लोमा हो या उसके समकक्ष डीएड, बीएड, बीटीआई जो भी हम बोलते हैं, या अथवा में दिया गया संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। या तो डीएड बीएड भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही ग्रेजुएशन के अंदर हमारा कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं अथवा में दिया गया संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसके दिए गए हैं। तो ये कुल मिला के हम ये कहें कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें 50% अंक होना चाहिए और साथ ही डीएड या बीएड होना अनिवार्य है, तब हम इसमें आवेदन कर सकेंगे। और आवेदन तो वैसे भी कर सकते हैं, किंतु हमारा आवेदन
हम क्वालिफाई होने के बाद तभी स्वीकार किया जाएगा जब ये चीज़ें हमारे पास में होगी। डियर फ्रेंड्स, इसी कड़ी में देखते हैं तो दिव्यांग आवेदनों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 50% निर्धारित किया गया है, जो हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं। लेकिन इस बार की भर्ती परीक्षा में सबसे विशेष बात यह दी गई है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वैधता आजीवन रहेगी। यह मुख्य बिंदु है। डियर फ्रेंड्स, 2018 या उसके बाद में इसमें ऐसा दिया गया है कि वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात वर्ष 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यह हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा विषय है कि यदि एक बार हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, हम पास हो चुके हैं, तो हमें डबल एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से ये विशेष पॉइंट इसमें जोड़ा गया है। डियर फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम। माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक, जो विषय से हम वर्ग 2 में आवेदन करने वाले माध्यमिक शिक्षक पद के लिए आवेदन करते हैं, उसके लिए इस प्रकार से दिया गया है पाठ्यक्रम। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बिंदु क्रमांक 1 पे दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो हम जानते ही है डियर फ्रेंड्स। नंबर 2 में हम देखते हैं तो इसमें दिया गया है पात्रता परीक्षा है तो 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। बिंदु क्रमांक 3, पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार के बहुविकल्प होंगे। 4 दिए जाएंगे हमको विकल्प, उसमें से जो सही विकल्प है वो चयन करना है, आप सब जानते ही हैं। नंबर 4 देखते हैं तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। जैसा कि फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि ये ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। अभी तक ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता था, लेकिन इस बार ये नया बिंदु हमारे सामने आया है कि ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। यदि हमारे द्वारा 4 प्रश्न गलत हो गए तो उसका 1 अंक काट लिया जाएगा। बिंदु क्रमांक 5, प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग अ एवं भाग ब, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। 6 नंबर हम देखते हैं तो भाग अ के 4 खंड होंगे। जो हमारे पास 2 भाग होंगे उसमें भाग अ होगा, उसके 4 खंड होंगे। 4 खंड इस प्रकार से होंगे। सारणी में हम देख पा रहे हैं कि सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना चक्र, तार्किक आंकिक योग्यता अथवा शिक्षा शास्त्र। इस प्रकार से ये चारों भाग मिल करके हमें 30 अंक का पेपर होगा। बिंदु क्रमांक 7 देखते हैं तो भाग ब 120 अंकों का होगा एवं इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 7 विषय नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी स्नातक उपाधि के लिए मुख्य विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित होगा। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जिस विषय से हमने स्नातक कंप्लीट किया है उसी विषय के हिसाब से हम पात्रता परीक्षा में शामिल होंगे। जैसे कि हमने यदि हिंदी भाषा में या हिंदी लिटरेचर में किया तो हम हिंदी से फॉर्म भर सकते हैं और हिंदी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि 120 अंक का होगा। इसी प्रकार अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस प्रकार से 120 अंक का हमारा विषय से होगा। और 30 अंकों का, जो कि हम देख चुके हैं, पेडोलॉजी और सामान्य ज्ञान, तार्किक, ये सब चीज़ें मिलाकर होगा। इस प्रकार से हमारा 150 अंक का प्रश्न पत्र हल करना है हमें। विषय वस्तु स्तर के भी इसमें दिए गए, आप चाहे तो नीचे इसका डिटेल देख सकते हैं। इसका पूरा पाठ्यक्रम किस प्रकार से दिया उससे संबंधित सभी इसके अंदर दिया गया है। डियर फ्रेंड्स, परिशिष्ट 1 देखते हैं, माध्यमिक शिक्षक विषयों की सूची। जैसा कि विषयों की सूची की हम बात करते हैं, विषयों की सूची इस प्रकार से इसके अंदर दी गई है। प्रथम गणित दिया गया। विवरण: गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। ये जो विषय दिया है, ये जो विवरण दिया है, ये विवरण और विषय दोनों एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए। यदि गणित में हमने ये किया है तो इन चीज़ों के साथ में उपाधि प्राप्त होना चाहिए। ऐसे ही विज्ञान का है तो विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी,
इस प्रकार से पूरा डिटेल दिया गया है। नंबर 3 पे सामाजिक विज्ञान है, इसका किस प्रकार से होगा डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसके अंदर पूरा दिया गया है। इसी कड़ी में हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में स्नातक उपाधि में कौन कौन से विषय होना चाहिए, अंग्रेजी में कौन कौन से, संस्कृत में कौन कौन से और उर्दू में कौन कौन से। जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो विषय है उस विषय से संबंधित जो विवरण दिया है वो बिंदु उसमें सम्मिलित होना चाहिए, तो ही हम वर्ग 2 के लिए विषय का चयन करके उसकी एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। नोट में दिया है स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। डियर फ्रेंड्स, जो नियम है पीईबी का उसके अनुसार हमारी योग्यता होना चाहिए। खंड स को हम देख पा रहे हैं कि आवेदन पत्र भरने की समय अवधि, जो आवेदन पत्र है उसको भरने की समय अवधि हम पहले भी देख चुके हैं और अब भी आप देख सकते हैं इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आवेदन पत्र कब और किस अवधि के साथ में भरना है। भरने की प्रारंभिक तिथि अंतिम तिथि दी गई है जो हम पहले देख चुके हैं, एक बार आप फिर से देख सकते हैं, और संशोधन करने की भी तिथि इसके अंदर दी गई है। फिर परीक्षा संबंधित जानकारी आप 1 एवं 2 नंबर प्रथम एवं द्वितीय पाली अनुसार दिया गया है, जैसा कि आप इसके अंदर पूरा डिटेल देख सकते हैं। और प्रति प्रश्न पत्र परीक्षा शुल्क, जैसा कि परीक्षा शुल्क का विवरण हम जानना चाहते हैं तो परीक्षा शुल्क का विवरण भी इसमें विशेष दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें पूरा डिटेल माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार जो राशि हमसे ली जाएगी उसका विवरण दिया गया है कि मंडल परीक्षा शुल्क कितनी होगी, स्कूल शिक्षा विभाग की शुल्क कितनी होगी, प्रति प्रश्न पत्र क्या चार्ज होगा, यदि 2 प्रश्न पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कितना लगेगा, किस प्रकार से, इसमें पूरा डिटेल दिया गया है। अब बात करते हैं आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने पर देय शुल्क। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर 20 रुपये शुल्क तथा पोर्टल चार्ज 40 रुपये इस प्रकार से लगेगा। फिर बात करते हैं हम परीक्षा शहर। तो परीक्षा शहर जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय 4 परीक्षा शहरों व प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना है। मतलब कम से कम हमें 4 परीक्षा केंद्र चुनना है जिसकी प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना है। पूरा डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के लिए 17 केंद्र दिए गए जो हम देख सकते हैं कि बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, इस प्रकार से 16 नंबर सीधी, 17 नंबर उज्जैन, इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स हमको इसमें पूरा डिटेल दिया गया है जो हम देख के आराम से पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ये एक लास्ट में एक प्रोफार्मा भी ऐड किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया तो इसमें दिया गया है 4 इंच गुणित 5 इंच सेमी फ़ोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है। और ये जो आगे बॉक्स बनाया हुआ है जो राइट साइड में, इसमें हमको सिग्नेचर करना है। नीचे कुछ निर्देश भी दिया गया है जो कि हम देख सकते हैं निर्देश को भी। उस निर्देश में दिया गया है कि फ़ोटोग्राफ के निचले हिस्से पर फ़ोटो खिंचवाने की दिनांक अथवा आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, हम फ़ोटो खिंचवाए तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि हम भूल जाएं। दिनांक अथवा आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तो लास्ट एवं अंतिम में दिया गया है घोषणा स्व घोषणा पत्र। ये हमें घोषणा करते ऊपर जो लिखा हुआ है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई फला फला जो भी है, इस प्रकार का हमको नीचे जो कॉलम दिया गया है इसमें स्व घोषणा पत्र लिखना है। और जहाँ तक है इस अंदर अपने लेखन में कॉपी करना, मतलब अपने राइटिंग हेड राइटिंग में इसको लिखना है। और जहाँ तक है स्कैन होगा। डियर फ्रेंड्स, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? ऐसी जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।